सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोक पेपर। आज अपन बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो अपन जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। अब अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो, प्लेटलेट की अगर मैं बात करूं तो इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। साथ में जो इनका नंबर है ये लगभग 1.5 से लेकर 4.5 लाख तक पाई जाती हैं अपनी बॉडी के अंदर। और ये जो है 4 से लेकर 5 दिन तक जीवित रहती हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि आखिर ये बनती कहाँ हैं। तो ये बोन मैरो के अंदर बनती हैं। जैसे कि सभी को पता है, हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो भी बोन मैरो के अंदर बनती हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस होता है? तो नहीं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर एक नया क्वेश्चन बनता है कि आखिर ये काम क्या करती हैं। तो ये क्या करती हैं, हमारा जो ब्लड है, ठीक है, मान लो कोई कट हो गया, लग गया हमें हमारी बॉडी के किसी भाग पर, ठीक है, तो उस जगह पर जब ब्लड निकलेगा ना तो उसको क्या है, क्लॉट कर देगा, मतलब जमा देगा। ठीक है, फ्रीज कर देगा। आपने देखा होगा कि जब आपको कोई चोट लग जाती है तो धीरे धीरे वो घाव भरने लग जाता है और एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आती है? वो प्लेटलेट की वजह से ही आती है। फिर बात करेंगे कि जो हमारी प्लेटलेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाती है जब हमें क्या होती है, डेंगू की जो बुखार है होती है, तब इनका नंबर घटने लग जाता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके अंदर प्लेटलेट का नंबर घटने लग जाता है, डिक्रीज़ होने लग जाता है। तो डेंगू की बीमारी के अंदर नंबर डिक्रीज़ होने लग जाता है। फिर अपन बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले हमारे आते हैं मिनरल और मेटल। तो उसके अंदर आता है हमारा कैल्शियम, ठीक है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। प्रोटीन में आता है हमारा फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोटीन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन ये पूरा एक ही है, ये स्टेजेस होते हैं। ठीक है, फिर है विटामिन, कौन सा है जो ब्लड क्लॉटिंग की तरह काम करता है। तो हमारा जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग की तरह काम करता है। ठीक है, फिर है ब्लड कॉर्पुसल, मतलब ब्लड कॉर्पुसल, तो वो होती है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। बाकी आपको ऊपर वाला ये वाला चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो लर्न करना ही करना है आपको। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। आपने सुना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, ए, बी, ए बी और ओ। तो हमारे 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमंस के अंदर। फिर है कि आखिर टोटल नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप कितने पाए जाते हैं। तो 33 होते हैं। ठीक है, जो 4 मेन ब्लड ग्रुप ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए, ए, बी, ए बी और ओ। ठीक है, मेनली 4 टाइप के हैं जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करेंगे कि एडी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी। ठीक है, तो डिस्कवरी करने वाले थे ए स्टूरल और डी कैस्टोलो। ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। ठीक है, फिर है
कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की, तो 1900 के अंदर डिस्कवर किया था ABO ग्रुप को कार्ल लैनिस्टेनर ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। फिर अपन बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट्स की। आखिर ब्लड के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो ब्लड के अंदर मेनली 2 तत्व पाए जाते हैं। फर्स्ट है RBC, दूसरा है प्लाज्मा। ठीक है, RBC के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन देखने को मिलता है जो कि आगे जाकर एंटीजन की तरह एक्ट करता है, जबकि जो प्लाज्मा है वो एक तरीके का प्रोटीन है और वो क्या करता है, एंटीबॉडी की तरह एक्ट करता है। ठीक है, फिर होती हैं हमारी कुछ एंटीजन्स, जैसे कि A एंटीजन होती है A ब्लड ग्रुप के लिए, B एंटीजन होती है B ब्लड ग्रुप के लिए, AB एंटीजन होती है AB ब्लड ग्रुप के लिए, और जहाँ पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता मतलब वो है हमारा ब्लड ग्रुप O के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे शेप बना रखी है एंटीजन A की। ठीक है, अब इस एंटीजन A से कौन जुड़ेगा, ठीक है, तो एंटीबॉडी B इससे क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, B एंटीजन है जिसकी शेप ऐसी है, इससे कौन जुड़ने की कोशिश करेगा, एंटीबॉडी A। ठीक है, ये इससे जैसे हमारा लॉक और की होता है ना, ताला और चाबी, ठीक है, जैसे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक वैसे ही ये एक दूसरे के लिए काम करते हैं। ठीक है, ये लॉक की तरह काम करता है और ये की तरह काम करता है। ठीक है, ठीक वैसे ही एंटीजन AB है हमारा, और ये जो है यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, ये इससे क्या करेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा, अटैच होने की कोशिश। ठीक वैसे ही अगर हमारा कोई भी एंटीजन नहीं है तो उससे एंटीबॉडी AB क्या होगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे अब मैंने अभी एग्जांपल से बताया कि ताले को जितनी ज़रूरत चाबी की होती है उतनी ही ज़रूरत चाबी को ताले की होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो की होती है वो मतलब कि सेम पैटर्न की होनी चाहिए। अगर अपन एक ताले पे दूसरी तरीके की चाबी लगाएंगे तो वो नहीं लगेगी। ठीक वैसे ही अगर एंटीजन A प्रेजेंट है तो उसको सिर्फ एंटीबॉडी B की ही ज़रूरत पड़ेगी, अगर एंटीजन B है तो उसको एंटीबॉडी A की ही ज़रूरत पड़ेगी, हमें वही प्रोवाइड करवाना होगा। अगर हमारा एंटीजन AB है तो हमें एंटीबॉडी कोई भी प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर हमारा एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो हमें एंटीबॉडी AB प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है RH फैक्टर, जिसको बोलते हैं रीसस फैक्टर। ठीक है, मंकी जो होता है बंदर, उसके अंदर सबसे पहले देखा गया था, बहुत रेयर चांस है कि ये किसी ह्यूमन के अंदर देखने को मिल जाए। इसकी डिस्कवरी की थी वही हमारे साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टेनर और वीनियर ने की थी, दोनों ने मिलकर 1914 के अंदर 1940, ठीक है, के अंदर की थी इन्होंने डिस्कवरी।